हेलो प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। आज हम अपने चैनल एसीसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के माध्यम से एक नई जानकारी लेकर सामने आए हैं और वो है बच्चों का रिजल्ट ई शिक्षा कोश ऐप पर एंट्री कैसे करेंगे। तो अब हम लोग सीखते हैं कि ई शिक्षा कोश ऐप पे स्टूडेंट के एग्जाम का रिजल्ट एंट्री करना। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे की वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो पर चलते हैं। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र से हम ई शिक्षा कोश ऐप को ओपन करेंगे। जैसे ही ई शिक्षा कोश ऐप को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम ऊपर वाले जो ऐप आएगा यानी कि जो नोटिफिकेशन आएगा उसको टच करेंगे। टच करने के बाद मेरा ई शिक्षा कोश खुलेगा। उसके बाद जो है ई शिक्षा कोश पर जो है स्कूल को ओपन करना है। तो स्कूल को टच करेंगे और उसके बाद यूजर आईडी और कोड और पासवर्ड डालेंगे और इस मैथमेटिक कैलकुलेशन को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है यू डैश डाल रहे हैं, तो हमने डाल दिया, पासवर्ड भी डाल दिया। उसके बाद हम इस मैथमेटिक कैलकुलेशन को क्लियर करते हैं, तो दो टू वन जा टू और इसके बाद साइन इन करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, साइन इन। यहाँ देखेंगे हरे कलर का हल्का जो है उसमें जो है साइन इन लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग टच करेंगे और साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद हमारे स्कूल का लॉगिन खुल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो कि लॉगिन खुलने के बाद इस तरह का लॉगिन आएगा जिसमें दिया हुआ है स्टूडेंट एनरोलमेंट, टीचर, स्कूल, पीएम पोषण योजना, सेफ सैटरडे, स्पोर्ट्स, असेसमेंट और राइस टिकट। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को चूंकि अर्धवार्षिक का एग्जाम का जो है रिजल्ट चढ़ाना है, तो इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स एनरोलमेंट पर जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो देखिए नीचे दिया हुआ स्टूडेंट मार्क्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर जो है फिर से हम जो है थ्री लाइन को टच करेंगे। साइन इन करने के बाद हमारे स्कूल का लॉगिन खुल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो कि लॉगिन खुलने के बाद इस तरह का लॉगिन आएगा जिसमें दिया हुआ है स्टूडेंट एनरोलमेंट, टीचर, स्कूल, पीएम पोषण योजना, सेफ सैटरडे, स्पोर्ट्स, असेसमेंट और राइस टिकट। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को चूंकि अर्धवार्षिक का एग्जाम का जो है रिजल्ट चढ़ाना है, तो इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स एनरोलमेंट पर जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो देखिए नीचे दिया हुआ स्टूडेंट मार्क्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर जो है फिर से हम जो है थ्री लाइन को टच करके इसको हटा लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है और परीक्षा का प्रकार। जैसे यहाँ देखिए परीक्षा का प्रकार है, यहाँ पर जैसे ही परीक्षा का प्रकार चुनते हैं तो यहाँ देखिए हाफ अर्ली आ जाता है। उसके बाद हम क्लास चुनेंगे तो यहाँ देखिए तीसरा क्लास मान लिया चुनते हैं, तो यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो है नो फाउंड बता रहा है और यहाँ से फिर देखिए ऊपर में दिया हुआ ऐड। क्या दिया हुआ है, ऐड। तो यहाँ हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर पर जाएंगे। ऐड पर जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ से फिर परीक्षा का शेड्यूल पूछेगा, तो यहाँ हाफ अर्ली कर देना है। क्लास मान लिया तीसरा क्लास का चढ़ाना है तो तीसरा क्लास कर देंगे। उसके बाद सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे तो टोटल बच्चे का नाम खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपको मैथमेटिक्स का नंबर दिया हुआ है चढ़ाने का, इंग्लिश का है, इन्वायरमेंट स्टडीज का है, इन्वायरमेंटल स्टडीज का है, परंतु हिंदी का नहीं है। परंतु हिंदी का नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हिंदी के इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम लोग जो है पीछे के सेक्टर में जाएंगे और यहीं पर फिर जो है थ्री लाइन को टच करेंगे। यहाँ टच करने के बाद जो है देखिए यहाँ स्टूडेंट एनरोलमेंट दिया हुआ है, स्टूडेंट एनरोलमेंट पर टच करेंगे। टच करने के बाद इसको फिर से तीन लाइन टच करेंगे। इसके बाद जो है हम नीचे की ओर आएंगे और बच्चों का जो है क्लास देखेंगे, क्लास वाइज सेक्शन वाइज हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे क्लास हम करते हैं, मान लिया कि फर्स्ट क्लास का किए, सिलेक्शन करना है यानी सेक्शन का जो देना है, तो सेक्शन आ नहीं रहा है तो इसलिए हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ से सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो टोटल बच्चों जितने भी एनरोलमेंट है फर्स्ट क्लास में वे टोटल खुल जाएंगे। तो यहाँ पर देखा है कि टोटल हमारा 10 है, तो हम टोटल खुल गया। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि बच्चों के नाम के सामने देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन बना हुआ है।
इस पेंसिल के आइकन को हम लोग जो है क्या करेंगे, इस देखिए यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन बना हुआ है। इसी पेंसिल के आइकन को टच करेंगे और टच करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है नाम खुल गया और क्लास खुला और उसके बाद सब्जेक्ट खुला है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी और उर्दू। तो चूँकि हम लोग के यहाँ जो चलता है वो लिखेंगे, यानी बच्चे का जो है अगर हिंदी है तो हिंदी देंगे और उर्दू है तो उर्दू पर टिक करेंगे इस तरह से। अगर उर्दू है तो उर्दू पर टिक करेंगे, अगर हिंदी है तो हिंदी पर टिक करेंगे। इस तरह से टिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सबमिट का एक बटन है। सबमिट का एक क्या है? बटन है। इस तरह से सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट कर देंगे तो उसके बाद जो है हमारा जो है यह पूर्ण रूप से ले लेगा। जैसे ही यहाँ पर सबमिट करते हैं तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट टू सबमिट, तो यहाँ पर कर देना है हम लोग को यस। यहाँ पर क्या कर देना है? यस। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया सब्जेक्ट टैग सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट टैग हो गया इसके साथ। अब इसके साथ सब्जेक्ट क्या हो गया? टैग हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे चढ़ाएंगे। तो हम लोग फिर से स्टूडेंट मार्क्स में जाएंगे और यहाँ से फिर से ट्रिपल लाइन टच करेंगे और ऐड को करेंगे। ऐड करने के बाद क्लास को सिलेक्ट करेंगे। क्लास देखिए हाँ पर करते हैं क्लास 1 और यहाँ पर सर्च करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर सब आ गया इसका। देखिए हिंदी में भी अब लिखने को आ जाएगा। देखिए हिंदी का भी सेक्टर खुल गया, लेकिन अगले को हम सिलेक्ट नहीं किए हैं, इसलिए देखिए अगले वाले का सिलेक्ट नहीं हुआ है और इसमें हिंदी का सेक्टर नहीं आया। इस तरह आपके सभी बच्चों को जो है पहले जो है सब्जेक्ट टैग करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से देखिए यहाँ पर मार्क्स आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लिया 45 अंक आए, यहाँ पर ग्रेड अपने आप ले लेगा बिना कुछ किए हुए। उसी तरह से इंग्लिश में मान लिया कि 30 अंक आए, 30 दे दिया। उसके बाद जो है हिंदी में मान लिया कि 35 आया है, 40 आया तो 40 दे दिया। तो ग्रेड अपने आप ये ले लेगा, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल भी ये अपने आप ले लेगा कि टोटल कितना है और कितना नंबर ये आया है और इसका कितना ग्रेड आया है। तो इस तरह से आप जो है सारे बच्चों का जो है देख सकते हैं कि सारे बच्चों का जो है हम एंट्री कर सकते हैं। और लास्ट में जो है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबमिट का बटन दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा नीचे में क्या है? सबमिट का बटन। जब टोटल का हम नंबर चढ़ा देंगे इस पर, तो उसके बाद हम लोग क्या चढ़ाएंगे? सबमिट चढ़ाएंगे। टोटल का नंबर चढ़ाने के बाद हम लोग क्या चढ़ाएंगे? सबमिट। जैसे सबमिट डालेंगे तो ये टोटल नंबर मेरा क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। इस तरह से हम बच्चों का जो है हाफ अर्ली का मार्क्स जो है इस शिक्षा कोश ऐप पर चढ़ा सकते हैं और अपने स्कूल का एग्जाम का जो रिजल्ट जो है इस शिक्षा कोश पर पूर्ण कर सकते हैं। इस अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।